अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाली क्लास होने वाली है आज। मतलब अंग्रेजी जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको कहते हैं स्पेलिंग रूल्स। उसके ऊपर अभी आजकल क्लास करा रही हूँ, तो उन्हीं क्लासेस का हिस्सा है ये वाला क्लास। दैट इज कि आज की क्लास में जानेंगे टी जो होता है ना, टी से टाइगर, टी है ना, टी का उच्चारण। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पेलिंग होते हैं जहां पर कभी श के तौर पर उच्चारण होता है, कभी च के तौर पर होता है, कभी ठ, कभी थ, कभी ट, कभी द। इन मतलब ट और थ के टाइप से उच्चारण होता है। तो क्यों होता है ऐसा? टी तो भाई बेचारा हमारा एक ही है, लेकिन उसके इस्तेमाल इतने सारे हैं। क्यों है, कहाँ कहाँ होते हैं, और कब आप किन चीज़ों को देख करके आप ये समझ सकते हैं, किन रूल्स को याद रख के आप ये समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर टी का उच्चारण तालव्य च करना है, च करना है, ट करना है, वगैरह वगैरह जो भी इसका उच्चारण है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और टी का उच्चारण कभी श, च, ठ, ट, द होता है। कैसे होता है, एक क्विक मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ थ्रू आउट द क्लास, उसको देख लीजिए। ये आपने देखा होगा टी का उच्चारण जब तालव्य श से होता है, जैसे रेशियो। यहाँ पर देखिए RATIO है, रेशियो इसको पढ़ते हैं। फिर पिक्चर, क्या होता है, पिक्चर, है ना। तो फिर हम पढ़ते हैं पार्टी, तो यहाँ पे ट का उच्चारण हो रहा है। फिर हम पढ़ रहे हैं थिन, यहाँ पर थ का उच्चारण हो रहा है। तो वैरायटीज ऑफ रूल है हमारे पास, इसके बारे में आज की क्लास जो है वो होने वाली है। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे हम लोग टी का उच्चारण श, ट, च, थ और द कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं कि क्या ये वाकई होता है। तो जवाब है जी हाँ, होता है। सबसे पहला है रेशियो, RATIO, इसको रेशियो पढ़ते हैं। यहाँ पे तालव्य श जो है वो टी का उच्चारण हो रहा है, रेशियो। फिर है फ्यूचर, FUTURE, लेकिन जब बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्यूटर, नहीं बोलते हैं इसको फ्यूचर बोलते हैं। तो यहाँ पर टी का उच्चारण च के तौर पर हो रहा है, जिसकी वजह से ये बन रहा है फ्यूचर। फिर ये वाले को क्या पढ़ते हैं बताइए, THREE, इसको पढ़ते हैं थ्री, क्या बोलते हैं, थ्री। तो यहाँ पर भी टी है, पर इसको हम लोग थ्री बोल रहे हैं, यानी कि थ उच्चारण हो रहा है टी का। फिर है WATER, वाटर, क्या पढ़ रहे हैं, वाटर। तो यहाँ पर टी का उच्चारण ट हो रहा है। फिर है THIS, यहाँ पर दिस पढ़ रहे हैं, दिस। तो यहाँ पर टी का उच्चारण द के तौर पर हो रहा है, दिस। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे, रेशियो, फ्यूचर, थ्री, वाटर, दिस। यानी कि टी का उच्चारण श, च, थ, ट, द, इन सब के जरिए बहुत ही आराम से हो जाता है। अब जानेंगे रूल क्या है भाई, क्या फॉलो करें कि हमें ये पता लग जाए कि ये वाले स्पेलिंग में क्या रूल हम याद रखें कि ये वाले स्पेलिंग में तालव्य श उच्चारण होगा, ये याद रखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, टी का उच्चारण कब तालव्य श होता है। ध्यान से सुनिएगा, टी जो है उसके बाद अगर किसी भी वर्ड में टी के बाद अगर IA लिखा हुआ दिखे, IE लिखा हुआ दिखे, IO लिखा हुआ दिखे, तो आपको टी का उच्चारण उस पर्टिकुलर वर्ड में तालव्य श के तौर पर करना है। टी के बाद IA, IE, IO लिखा हुआ दिखे तो तालव्य श इसका उच्चारण किया जाएगा, स नहीं। तालव्य श बोलते वक्त श उच्चारण क्या होता है, श, ठीक है, जोर पड़ता है जबान पर। उदाहरण के तौर पर देखिए, PATIENT, यहां पर टी के बाद IE है, तो ये पढ़ेंगे पेशेंट। क्या पढ़ेंगे, पेशेंट, है ना। इसका मतलब होता है रोगी, पेशेंट मतलब जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई रोग है, पेशेंट यानी कि रोगी। फिर है रेशियो, RATIO, टी के बाद IO है तो हो गया रेशियो। क्या हो गया, रेशियो। फिर है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक। फिर है MARTIAL, मार्शल, इसको पढ़ते हैं मार्शल,
टी है, लेकिन टी का नामो निशान नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर उच्चारण में तालव्य श उच्चारण हो रहा है। पढ़ रहे हैं मार्शल। मार्शल का मतलब सैनिक, है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी के बाद आई ए है। तो क्या समझा? टी के बाद आई ए आई ई आई ओ हो तो टी का उच्चारण तालव्य श होता है। उच्चारण के जगह पर श पढ़ते हैं हम लोग, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने के नियम, स्पेलिंग रूल्स, जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, उसके उच्चारण को लेकर के भी आप कॉन्शियस हैं, आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोले और सही तरीके से बोले, तो ये वाली क्लास सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसके पहले भी इसके बारे में क्लासेस करा चुकी हूं, क्योंकि स्पेलिंग रूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। मेरा काम होता है आसान भाषा में आपको एक एक करके सारी क्लासेस कराते चले जाना, इसीलिए जाना जाता है बी बैंकर और जानी जाती हूं मैं प्रीति मैम। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है, ऑफर जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हम नहीं ले पाए, क्लास नहीं ले पाए। तो मैम प्लीज ऑफर को बंद मत करिएगा, तो लीजिए भाई 2499 का जो ऑफर है, जो 299 में कोर्स ही कराया जा रहा है, मतलब 2499 की कोर्स है 299 में कराई जा रही है, जिसमें आपको 2 महीने की कोर्स मिलती है, 60 वीडियो क्लासेस, उसकी पीडीएफ की नोट्स, उसके आंसर शीट, अगर क्लास में होमवर्क है तो विथ 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बी बैंकर इंग्लिश ऐप पर, जहां पर नाम, ईमेल, फोन नंबर डाल के रजिस्टर करें और प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए अपना सीट जो है वो बुक कर लें, ठीक है। तो कोर्स जो ऑफर है वो अभी भी ऑन है। कब खत्म हो जाएगी ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ऐसे जल्दी कर लीजिए क्योंकि ऑफर जो है मतलब खत्म ही होने वाली है। इसके अलावा ई बुक्स लेने हैं तो इस वाली वेबसाइट पर चले जाइए, इनमें से जो सी भी ई बुक आपको जरूरत हो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब जानेंगे टी का उच्चारण कब च होता है। च, ठीक है। टी का उच्चारण कब च होता है, तो रूल नंबर 1, इसके लिए 2 रूल होता है, ठीक है। रूल नंबर 1, टी के बाद अगर URE या UAL लिखा हुआ हो तो टी का उच्चारण च होता है। घबराइए नहीं, एग्जाम्पल्स दूंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टी के बाद अगर URE या UAL लिखा हुआ हो तो टी का उच्चारण च करेंगे। टी के बाद अगर ION हो और उसके पहले S भी हो तो भी टी का उच्चारण च होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला रूल था कि टी के बाद अगर URE या UAL दिखे तो उच्चारण च होगा, लेकिन तो दूसरा वाला रूल है ना, इसमें एक कंडीशन और है कि टी के बाद तो ION है लेकिन उसके जस्ट पहले क्या है, S, तो यहां पर क्या होगा, टी का उच्चारण च होगा। उदाहरण के तौर पर PICTURE, पिक्चर, पिक्चर यानी कि चित्र, है ना, पिक्चर। तो यहां पर देखिए टी के बाद URE है, सिंपल है, च उच्चारण होगा, पिक्चर पढ़ लिया। फिर है ACTUAL, यहां पर टी के बाद UAL है तो इसको एक्चुअल पढ़ लिया, टी का उच्चारण च पढ़ लिया, बन गया एक्चुअल, जिसका मतलब होता है असल। लेकिन उसके बाद QUESTION, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ा है कभी, इसको नहीं पढ़ा ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर क्या रूल काम कर रहा है, यहां पर देखो टी के बाद ION लिखा है लेकिन टी के पहले S लिखा हुआ है, तो क्या उच्चारण होगा, च ही होगा ना। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, क्वेश्चन यानी प्रश्न। चलिए बढ़े आगे, अब समझते हैं टी का उच्चारण कब ट होता है। ट से टमाटर होता है ना, वही वाला ट, है ना। रूल, जब टी से पहले वोवेल या र की साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होगा, या फिर टी के बाद वोवेल या र या ल का साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होगा। फिर से सबसे पहला रूल देखिए, एक तो पहला रूल यहां पर है और दूसरा रूल यहां पर है, ठीक है, इसको नोट कर लो। जब टी से पहले वोवेल हो या र का साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होगा, पहला रूल क्लियर। दूसरा, टी के बाद वोवेल हो या र रहे या ल रहे, मतलब र का साउंड हो या ल का साउंड हो तो भी टी का उच्चारण ट होगा। वोवेल माने
वॉवेल का मतलब क्या होता है? A-E-I-O-U, पढ़ो, A-E-I-O-U, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको वॉवेल पढ़ते हैं, याद रखना, बहुत काम आता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। TREE, टी के बाद र का साउंड पढ़ेंगे ट यानी कि ट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्री यानी कि पेड़। फिर है पार्टी, बोलना तो अच्छा लगता है, स्पेलिंग रूल पता है? PARTY, क्या है यहाँ पर? पार्टी यानी कि दल। फिर है वाटर, WATER। यहां पर देखिए क्या पार्टी में क्या रूल फॉलो हो रहा है? टी के पहले आर है ना? क्या बताया था? कब होगा ट उच्चारण? टी के पहले आर भी रहेगा, है ना? इसके अलावा टी यहां पर वाटर में देखो, वाटर में क्या है? टी के पहले वॉवेल है और फिर र का साउंड है, वाटर। फिर क्या है? मेटल, टी के पहले क्या है? टी के पहले है वॉवेल, है ना? तो यहां पर भी ट का साउंड होगा, तो मेटल यानी कि धातु। अब समझते हैं टी का उच्चारण कब थ होता है, कब द होता है। टी के बाद अगर, बहुत सिंपल है, टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण या तो थ होगा या तो द होगा। जैसे 3, THREE, 3 यानी कि 3, THREE, 3 पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। फिर है THIN, थिन, क्या पढ़ रहे हैं? थिन, थिन। यहां पर देखिए थिन। टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण या तो थ होगा या द होगा। तो यहां पर टी के बाद एच है तो या तो थ होगा या तो द होगा, राइट? तो थिन। फिर है थर्मल, THERMAL, थर्मल, इसका मतलब होता है गर्म। फिर है थिक, THICK, थिक, टी के बाद एच है तो थ होगा नहीं तो द होगा, थिक। अब ये कैसे समझेंगे? थ करेंगे कि द करेंगे? भाई वो पढ़ते पढ़ते समझ आएगा, करते करते समझ आएगा, ठीक है? फिर देखिए यहां पर द बता रही हूं, दिस, दिस, THIS, दिस, यह, यहां पर द का उच्चारण हो रहा है। दैट, THAT, दैट। THEN, देन, देन का मतलब फिर। देयर, वहां। टी का उच्चारण कब थ होगा या दो होगा, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आ जाएगा। सो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, राइट? तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। टी के बाद अगर IAIEIO हो तो टी का उच्चारण श होता है, रेशियो। टी के बाद अगर UREUAL हो तो टी का उच्चारण च होता है, या फिर टी के बाद ION हो, उसके पहले S हो तो भी टी का उच्चारण च होता है, जैसे कि पिक्चर या क्वेश्चन। जब टी के पहले वॉवेल या र का साउंड हो, या टी के बाद वॉवेल या र का साउंड या ल का साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होता है, जैसे पार्टी। फिर है टी के बाद एच तो टी का उच्चारण या तो थ होगा या तो द होगा, और इसका डिसीजन आप प्रैक्टिस करते करते ले पाएंगे आराम से। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा स्पेलिंग रूल्स। ओके, तो स्पेलिंग रूल्स कवर कर लिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और चलिए ऐप में कैसे काम करना है बता दूं। ऐप में जो है कुछ नहीं करना, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को लिख करके सर्च करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद पहली बार आ रहे हो तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालो, पासवर्ड बढ़िया सा सेट करो, स्मॉल 6 डिजिट का, आसान सा, 1 2 3 4 5 6, ये भी काम कर जाएगा, ठीक है? कोई बहुत ही ज्यादा मतलब डेंजर पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है, आसान सा पासवर्ड रख लीजिएगा। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लीजिए, फिर कोर्सेज पे जाइए, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास पे जाइए, रिकॉर्डेड वाली बैच है ये, उसके बाद व्यू नाउ पर जाइए, फिर क्लासेस पर जाइए, फिर वहां पर P क्लास 1 से लेकर के P क्लास 60 तक आपको लिस्ट मिल जाएगी सारी क्लासेस की। उसमें क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करके BB22 कूपन अप्लाई करें, कूपन जरूर अप्लाई करें। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि कूपन अप्लाई करना है ना? तो भाई देखो 2499 की क्लास है ये, 299 में दी जा रही है, पर कूपन तो आप ही अप्लाई करोगे ना। कूपन अप्लाई नहीं करोगे फिर बोलोगे मैम 2499 ही दिखा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? कूपन जरूर अप्लाई करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, 299 के पेमेंट पेज पर आप पहुंच जाएंगे। वहां पर आप अपना जो है फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, जो भी आप यूज करते हैं उसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं।
पेमेंट इधर आपका हुआ सक्सेसफुल, आपका एडमिशन हो गया सक्सेसफुल, हर क्लास स्टार्ट नाउ हो जाएगी और हर पीडीएफ व्यू नाउ हो जाएगा। क्लास देखो, पीडीएफ देखो, उसका नोट्स बनाओ, उसके बाद अपना होमवर्क अगर है तो आंसर शीट चेक करो। पीडीएफ के आखिरी पेज जो है वो आंसर शीट वाली पेज है। इसके अलावा भी दिक्कत आती है तो दिक्कत को लिख करके व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर। ये पेड कोर्स वालों के लिए है, और ये जिनको फ्री कोर्स में एडमिशन मतलब फ्री कोर्स चाहिए या ई बुक्स की लिंक चाहिए या फिर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, उनके लिए ये वाला नंबर है जिसपे आप लिख करके जो भी आपको समस्या है वो लिख करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक, दोनों ही नंबर्स पे। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाकर के आप कोई भी ई बुक ले सकते हैं हमारी, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ही ज्वाइन करना, नहीं तो खुद से खोज के ज्वाइन करना है तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस 17-18 हजार सब्सक्राइबर्स पे ही ज्वाइन करना, वही ऑफिशियल क्लास है। इसके अलावा कोई भी दिखे वो नकली है। बी बैंकर के नोट्स पीडीएफ, प्रीति मैम के नोट्स पीडीएफ क्लासेस वो सब नकली हैं, ठीक है। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।